नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ग्रह नक्षत्र चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। क्या है 2021 की 21 बड़ी भविष्यवाणियां। भविष्यवाणी देववाणी होती है। वर्तमान काल में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और क्या है उनका समाधान। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। 2021-22 की 21 बड़ी भविष्यवाणियाँ, इसका जिक्र हम करेंगे। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है, कोरोना काल चल रहा है 2021-22, यानी कि 13 अप्रैल 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 संवत 2078 देश का राजा एवं मंत्री, वर्ष का राजा एवं मंत्री मंगल होने के कारण कोरोना से विश्व भर में टोटल पॉपुलेशन का, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 2 से 4% कोरोना ग्रसित होगा और जो कोरोना ग्रसित होंगे उनका 2 से 4% के बीच में मोर्टेलिटी रेट होगा, यानी कि आपका जो है कोरोना से बहुत बड़ी जनसंख्या जो है कम हो सकती है। तो इसलिए 2021-22 कोरोना त्रासदी वैश्विक महामारी से बचें, जितना बच सकते हैं बचें, कोरोना की वैक्सीन लें एवं अपने आप को आइसोलेट रखें। 2021-22 में भ्रष्टाचार, चोरी ठगी, लूटपाट, हिंसक, अग्निकांड की घटनाएं अधिक होंगी। आवश्यक वस्तुओं के दामों में जबरदस्त तेजी होगी। तो इन सब से बचने के लिए देश की माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस काल में भारी भरकम आभूषणों को पहनकर न निकलें। भारी भरकम आभूषणों का प्रदर्शन न करें, क्योंकि इससे आपकी जान माल की हानि हो सकती है, आपको खतरा हो सकता है। देश में राजनीतिक उग्रता, सांप्रदायिक उपद्रव, तोड़फोड़ की वारदातें अधिक होंगी। नेतागण मनमाना व्यवहार करेंगे एवं सीमाओं पर युद्ध का वातावरण हमेशा बना रहेगा। देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो स्वहित के लिए भोली भाली जनता को भ्रमित करके, उकसाकर देश की संपत्ति का नुकसान करवाएंगी। विश्व एवं भारत की राजनीति एवं कूटनीतिक वातावरण विक्षुब्ध एवं संघर्षपूर्ण रहेगा। इंडो पाक, चाइना अमेरिका, ईरान यूएस विरोधी देशों के बीच में आपसी टकराव और युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का वातावरण बना रहेगा, एक टेंशन बनी रहेगी। लेकिन विश्व युद्ध के आसार बहुत कम हैं। विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वर्ष संवत 2078 का राजा और मंत्री मंगल होने के कारण शत्रु देशों के बीच में
एटॉमिक संघर्ष के कारण, रेडिएशन के कारण विश्व की पॉपुलेशन घटेगी। जो क्षति है वो इतनी बड़ी होगी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। तो इसलिए विश्व की जो अग्रणीय कंट्रीज हैं, देश हैं, विश्व के जो विकसित देश हैं, इस चीज पर नजर रखें कि छोटे देश जिनके पास एटॉमिक पावर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से तनाव मुक्त हों और एक दूसरे पर किसी भी तरीके से एटॉमिक हथियारों का प्रयोग न करें। वर्ष 2021-22 में भारत एवं नीति धारकों अर्थात केंद्रीय सरकार के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। 2021-22 में रूलिंग पार्टी एनडीए यानी कि मुख्य पार्टी बीजेपी के राज्यसभा की जो सीट्स हैं उसमें एनडीए बहुमत प्राप्त कर लेगी, जिसके कारण संसद के पटल पर जनसंख्या अधिनियम कानून एवं यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेषित होगा, जिसकी माइलेज 2022 के इलेक्शंस में एनडीए को मिलेगी। विश्व की उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी का अवमूल्यन होगा। तो इसलिए आप लोगों को अपनी हार्ड अर्न मनी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप गोल्ड खरीद सकते हैं या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो संपत्ति है, जो आपका जो अर्जित धन है, हार्ड अर्न मनी है, वो सेफ रहेगी। गलती से फ्लक्चुएटिंग मार्केट में आप अपनी हार्ड अर्न मनी को ना लगाएं। मंगल शनि तदुपरांत सूर्य शनि गुरु शुक्र विरोधी ग्रहों के मध्य समसप्तक योग के कारण समाज में क्रोध एवं आवेश के कारण हिंसक घटनाओं एवं सांप्रदायिक हिंसा तथा झगड़े फसाद अधिक होंगे। आपको हर हालत में संयम का पालन करना है। असामाजिक तत्व, विघटनकारी ताकतों, अर्बन नक्सल्स से बचाव के लिए देश के प्रधानमंत्री को, पुलिस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है एवं पोटा जैसे कठोरतम कानून लागू करने होंगे। आप लोग कोरोना के लिए जानना चाहेंगे, कोरोना की जो पीक है जुलाई अगस्त से फ्लैट होना शुरू हो जाएगी एवं सितंबर अक्टूबर में स्थिति सामान्य होती नजर आएगी, लेकिन कोरोना फेज 3 की संभावना बनी रहेगी। इसलिए जैसे कोरोना फेज 1 में अनियमितताओं के कारण फेज 2 जो कोरोना जो बर्स्ट हुआ है वैसा ना हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन 18 से ऊपर वाले जितने भी आयु के लोगों उनको पूर्ण वैक्सीनेशन होना चाहिए। और बच्चों के लिए भी जो है आपकी वैक्सीन बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर्स इस वैक्सीन को जुलाई से पहले विकसित करेंगे, जिससे आपके जो नवजात शिशु हैं या
1 साल से लेके 18 साल के बीच के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन पूर्णतया होगी, जिससे कोरोना से बचा जा सके। सितंबर 2021 कई मायनों में सितमगर साबित होगा। विश्व भर में भूकंप, भूस्खलन, तूफान इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भारी जनमाल की हानि होगी। चाइना के अगेंस्ट भारत के स्टैंड की विश्व भर में प्रशंसा होगी। उग्रवाद, नक्सलवाद से निपटने हेतु भारत, फ्रांस और इंडोनेशिया बेंचमार्क साबित होंगे। जिस तरीके से भारत ने कश्मीर से उग्रवाद का उन्मूलन किया, कश्मीर स्टेट को 3 टेरिटरीज में विभाजित करके फोकस्ड एफर्ट से कश्मीर से उग्रवादियों का सफाया किया है, ये जो है एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, जिसको विश्व भर में जिन जिन कंट्रीज में, जिन जिन स्टेट्स में उग्रवाद अपने फन को फैला रहा है, उसको वहां से नष्ट किया जाएगा। आगामी राज्यों के असेंबली रिजल्ट्स एनडीए और बीजेपी के हक में होंगे और बीजेपी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो सुदृढ़ होगा एवं बीजेपी कोलिएशन सत्तारूढ़ रहेगी। पी, के, पी, वी, एच, एम, आई, ए और सी इनिशियल की कंट्रीज बहुत डिस्टर्ब होंगी। लीडर्स जो हैं वो आपके जो भ्रमित करेंगे, लेकिन जिन कंट्रीज के जो लीडर्स जो हैं वो प्रोएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग लीडर्स की लीडरशिप में जो कंट्रीज हैं उनमें नुकसान कम होगा और वो उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व सुधारों के कारण भारत का नाम विश्व की मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में टॉप 3 में आ जाएगा। कन्या, मकर और कुंभ राशि वाले अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। शनि शुभ अशुभ फल कर्मों के हिसाब से देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका आपको बहुत बढ़िया फल मिलेगा। अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं तो उसका फल आपको गलत भुगतना पड़ेगा। सिर्फ वृश्चिक राशि के केतु के कारण एवं केतु से तृतीय शनि के कारण वृश्चिक, धनु, कर्क एवं तुला राशि वालों को 2021-22 में शुभ फल प्राप्त होंगे। इसलिए जो राशियां मैंने बताई हैं, इन राशि वालों को कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो धर्म के विरुद्ध हो और कानून का उसमें अवमानना हो। इसलिए आपको अच्छा काम करना है ताकि आपको शनि महाराज के कारण शुभ फल प्राप्त हो। मेष, तुला, धनु राशि वालों के आपराधिक वृत्ति के लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, ये कहावत यूपी में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में पूर्णता अक्षरता सत्य साबित होगी। 2 मई को आपके 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आएंगे। उसमें वेस्ट बंगाल में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 155 प्लस माइनस 6 सीट्स प्राप्त होंगी। वेस्ट बंगाल में
मुख्यमंत्री जो है वो डी या एस इनिशियल से होगा। आसाम में बीजेपी 71 प्लस माइनस 5 सीट्स प्राप्त करेगी, बहुमत की सरकार होगी एवं मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। 15 अगस्त 2021 को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री पहली बार इशारों में हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। तमिलनाडु में एनडीए 103 प्लस माइनस 25 सीट प्राप्त करेगी और यूपीए 109 प्लस माइनस 25 सीट प्राप्त करेगी। सरकार एनडीए की ही बनेगी, लेकिन जो ये गैप 25 प्लस माइनस 25 का है, नॉर्मली आपने देखा होगा मेरी भविष्यवाणी में मैक्सिमम प्लस माइनस 5 या 6 होता है। इसमें प्लस माइनस 25 जो आ रहा है, ये जो है काफ़ी बड़े उल्ट फेर का कारक हो सकता है। लेकिन सरकार जो है तमिलनाडु में आपकी एनडीए की बनेगी और एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी से ही मुख्यमंत्री होगा। पौंडीचेरी में एनडीए जो है 17 प्लस माइनस 5 सीट प्राप्त करेगा और यूपीए को 8 प्लस माइनस 5 सीट प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु और पौंडीचेरी में जो राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण हैं या आपके जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सर्वे हैं, वो पूर्णतः फेल होंगे। डीएमके को भारी नुकसान होगा। केरला में कुछ ऐसा होगा जिसका जिक्र करना अभी उचित नहीं है। जिस तरीके से विगत असेंबली इलेक्शन में आप पार्टी 110 प्लस सीट्स का हुंकारा भर रही थी पंजाब में, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो 20 के अंदर जाके खत्म हुआ। कुछ ऐसा ही केरला की राजनीति में भी हो सकता है। समीकरणें पंजाब इलेक्शन असेंबली इलेक्शन जैसी होंगी, लेकिन सरकार आपकी जो है एलडीएफ की ही बनेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक किसान आंदोलन का जिक्र क्यों नहीं हुआ। देखिए, किसान आंदोलन में ये जो किसान आंदोलन है, इसमें जो किसानों की मेन मांग है कि तीनों बिल वापस ले लिए जाएं। देश भर के किसानों की झोलियां मनरेगा के तर्ज पर मोदी जी भर देंगे और जो किसान नेता तीनों बिल वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। देखिए, वर्तमान में जो है शनि जो है मकर राशि में है, एवं जो मैंने विभिन्न योगों का जिक्र किया है, उन योगों के कारण जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, उसमें देश के विरुद्ध चलने वाली ताकतें, विघटनकारी ताकतें एवं अर्बन नक्सल्स, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। देश में वो इतने कमजोर हो चुके होंगे कि 21 के एंड तक आते आते आपका जो है राज्यसभा में एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद जो जनसंख्या अधिनियम कानून और आपका जो
यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये दोनों आराम से पारित होंगे और देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। नमस्कार।